नमस्कार साथियों, वैदिक मैथ्स की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले 9 लेक्चर आपको अपलोड हो गए होंगे, आप उसे कर लीजिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचाइए। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर 9 में मैंने शायद अपना नंबर दिया था आपको। तो कुछ बच्चे ने मेरे पास प्रश्न भेजे हैं कि सर, अगर बेस में से किसी संख्या को घटाने का जो आप तरीका बताए हैं, वैसे मैं घटाओ में ये सब पढ़ाऊँगा, घटाओ अभी पढ़ाया नहीं है, घटाओ में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर बेस के साथ किसी संख्या को घटाते हैं ना, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन है ना जो बच्चों का डाउट है। तो उसी डाउट के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं कि अगर बेस के साथ किसी संख्या को घटाना हो ना, तो 2-3 छोटे छोटे बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो 2 सेकंड में भी किसी भी प्रश्न को उड़ा सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके सामने लाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कि बेस के साथ किसी भी संख्या को घटाना हो, तो मैंने कहा था कि बहुत ही आसान है सर, बेस के साथ यदि किसी संख्या को घटाना हो तो आप यूज करिए निखिलम सूत्र। मैंने कहा था कि आप यूज करिए निखिलम सूत्र। वैदिक मैथ के अंतर्गत आने वाला जो निखिलम सूत्र है, जो ये कहता है कि सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए, उसका प्रयोग करके आप बेस में से किसी भी संख्या को सेकंड भर में घटा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक संख्या लेता हूं, जैसे 1000। अगर 1000 में मान लीजिए आपको घटाना हो, मान लीजिए मैं रैंडम कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 236 घटाना है, तो आप क्या करते थे? अक्सर आप करते थे कि 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। इतना करने की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि ये बेस है। एक्चुअल में ये क्या है? वैदिक मैथ में बेस किसे कहते हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी है। बेस जो है ना, 10, 100, 1000, ये सब संख्याओं को हम बेस कहते हैं। तो ये बेस है सर। अगर बेस में से हमें किसी संख्या को घटाना है तो बहुत आसान है, आप निखिलम सूत्र से घटाइए। ऐसे घटाने से अच्छा है कि जल्दी घटाने के लिए क्या करें, सभी संख्या को 9 से घटा दें और अंत वाली संख्या को 10 से घटा दें। एक बार मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आप सुकून से वीडियो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे क्लास में आपको डाउट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 99 055 62 920। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी मैथ्स में कहीं भी कैलकुलेशन संबंधित समस्या है तो उसके रिगार्डिंग अगर समय मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। छोटा सा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, 1000 में यदि आपको 236 घटाना है, क्या करें सर? बहुत आसान है, सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाली संख्या को 10 से घटाइए। जैसे मैं आपको बताता हूं, सभी संख्या को 9 से घटाइए और लास्ट वाले संख्या को 10 से घटाइए, और आपका संख्या क्या था? आपका संख्या यही है, 236। तो सर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 6 गया 4, यही आपका उत्तर होगा। जरूरी नहीं है कि 0 में से 6 घटाइए, नहीं घटेगा तो बगल से 1 हासिल लेंगे, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ से 1 होगा तो 1 लेंगे, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9। इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगले क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाइएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए कि आपको 10,000 में कभी घटाने के लिए दे दिया जाए 1300 सपोज करिए 37, तो बहुत जल्दी आप घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी में घटा देते हैं, सभी को 9 से घटाते हैं और अंत वाले को 10 से। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 7 गया 3, यही आपका उत्तर होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? और भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। सर, अगर दशमलव वाला है, मान लीजिए कि दशमलव है 226.325467, अगर इतनी बड़ी संख्या घटाना है 1000 में से, घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर बेस में से किसी भी संख्या को घटाना है, अगर वो दशमलव में ही क्यों ना हो, तब भी आप चुटकी में घटा सकते हैं। सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए। सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 1 मिनट, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और लास्ट संख्या है 10, 10 में से 7 गया 3। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6,
2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद दशमलव, यही इसका उत्तर होगा। 1000 में आप इतना घटाना है, उससे बढ़िया है कि सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाली संख्या को 10 से घटाइए। ये मैंने आपको बता चुका था। डाउट कहाँ हुआ है जो बच्चे ने पूछा है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि आज का क्लास वही है कि बेस में से अगर किसी संख्या को घटाना है तो कुछ छोटी बातों को अगर ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इस तरह की संख्या मान लीजिए आप घटा कर दिखाइए, 213.325। बताइए क्या होगा उत्तर? कहिएगा कि बहुत आसान है सर, बेस है ना, ये बेस है। क्या है? ये बेस है। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सबको बेस कहते हैं। बेस में से इसको घटाना है तो बहुत आसान है, सभी को 9 से घटा लीजिए, अंत में 10 से घटा दीजिए, वही उत्तर आएगा। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5। कितने अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए मैं आपसे कुछ प्रश्न देता हूँ, इसे बनाकर दिखाइए जरा। मैं अगर आपसे एक प्रश्न देता हूँ कि आप जरा इसे बनाकर दिखाइए। 1000 में आपको घटाना है, मान लीजिए 23.325, एक लाइन में से घटाइए। या फिर मैं अगर आपको कुछ और प्रश्न दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता हूँ, 10,000 में आप घटा दीजिए 323.123, 323.123 घटाइए जरा। अब देखिए मैं इसे 1 सेकंड में कैसे उड़ाता हूँ। कुछ बच्चों को यही दिक्कत हुआ होगा ना कि सर बेस में से अगर किसी संख्या को घटाना है, बेस में से घटाना है तो निकलम सूत्र का प्रयोग करिए, सभी को 9 से घटा दीजिए और अंत वाली संख्या को 10 से घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर उनका उत्तर नहीं मिल रहा होगा, यही डाउट वो पूछे हैं। देखिए मैं इसमें क्या कारण है कि जो उत्तर नहीं मिलता है मैं आपको समझाता हूँ, और आज के बाद ये समस्या आपको हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यानी बेस के साथ यदि किसी संख्या को घटाना है तो वो हासिल वगैरह जो लेते रहते हैं ना बचपन से, वो सब लेना बंद करिए, समय बचेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो जिस बेस से घटाना है ना, उस बेस में कितना जीरो है। इस बेस में कितना जीरो है? तो कहिएगा कि सर 3 जीरो है, तो नीचे भी 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाएं तरफ। फिर से सुनिए मैं क्या कहता हूँ। देखिए यहाँ बेस में कितना जीरो है? तो कहिएगा सर 4 जीरो है। बेस में कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो नीचे भी 4 अंक होना चाहिए दशमलव के बाएं तरफ। अगर 4 अंक नहीं है तो बाएं तरफ एक जीरो बैठा लेंगे, हो जाएगा 4 अंक। अरे बोलिए। और बाएं तरफ किसी भी संख्या के बाएं तरफ यदि हम जीरो रखते हैं तो उससे संख्या में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमारे लिए वैदिक मैथ में कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे। मैंने कहा कि 1000 में आपको घटाना है 23.325। हमें पता है कि बेस में 3 जीरो है, तो नीचे भी बाएं तरफ 3 अंक होना चाहिए, और यदि नहीं है तो 3 अंक बना लीजिए, एक जीरो रखकर। बोलिए अब कोई दिक्कत? अब इसमें आप लगा लीजिए निकलम सूत्र, अब आपका सही आ जाएगा। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। सभी को 9 से घटाया और अंत वाले संख्या को 10 से घटाया, तो 10 में से 5 गया 5। कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक पे दशमलव है, यही आपका उत्तर होगा। इसको देखिए सर, 10,000 में से इसको घटाना है। मैंने कहा कि 10,000 में कितने जीरो हैं, तो कहिएगा कि सर 10,000 में 4 जीरो हैं, तो दशमलव के बाएं तरफ 4 अंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक जीरो बैठाकर कर लीजिए और इसी में लगा लीजिए अपना क्या, निकलम सूत्र। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 3 गया 7। कितने अंक पे दशमलव? 3 अंक पे दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। मिला लीजिए। एक 1000 में अगर आप 23.325 घटाते हैं तो आपका उत्तर यही होगा 976.675, और नीचे वाला का उत्तर हो जाएगा 9676.877।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी भी भाई को? तो एक क्वेश्चन मुझे अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया जाए तो सर, क्योंकि हम बेस के साथ किसी संख्या को घटा रहे हैं और बेस बार बार आप 1000, 10,000, 1,00,000 यही सब ले रहे हैं, क्योंकि उसी को हम बेस कहते हैं। लेकिन अगर बेस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, जैसे मान लो कभी आपको घटाना हो कुछ इस तरह से, मैं आपको एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि घटाना है 7,000 और 7,000 में से घटाना है 232.325। कैसे घटाएं सर? बचपन वाला तरीका नहीं फॉलो करना है, वैदिक मैथ से कैसे घटाएं ये बताइए। तो देखिए, आप यहाँ भी कर सकते हैं, थोड़ी सी बातों को ध्यान दीजिए। कहिएगा सर ये बेस तो नहीं है, ये कन्फर्म है। अगर यहाँ 1 होता, इस वाले स्थान पर अगर 1 होता, अगर 1 लिखा होता, अगर 1 लिखा होता तो बेस कहलाता। लेकिन 1 लिखा हुआ नहीं है ना, 1 लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे सर? अभी भी देखिए, आप निखलम सूत्र का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए। तो 9 में से 2 गया कितना आएगा? तो सर 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए तो 10 में से 5 गया 5 आएगा। कितने अंक पे दशमलव है? तो कहिएगा कि सर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए। आप निकालिए कैलकुलेटर से, ये उत्तर नहीं आएगा। और शायद यही बच्चे का डाउट होगा, तो उसने पूछा था। तो देखिए करना क्या है, ये जो बच गया ना, अगर यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर 1 होता तब तो कोई दिक्कत था, तब तो बेस हो जाता ना, तब तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं है, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 7 है, तो बस करना कुछ नहीं होता, इससे 1 कम ले लीजिएगा और मिला लीजिए, यही उत्तर होगा। अब मिलाकर देख लीजिए यही उत्तर है या नहीं। मैं रुकिए मोबाइल से चेक करके दिखाता हूँ। 7000 में घटा लीजिए, कितना था? 232.325, 6767.675, यही आ रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला एक क्वेश्चन और बनाकर दिखाइए। 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए 8000 में मैं आपसे बोलूं कि 323 घटाओ। एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लीजिए 70000 में मैं आपसे बोलूं कि 343.672 घटा कर लिखिए, बताइए कितना होगा। मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। सर देखिए, ऊपर जितना 0 है ना, उतना अंक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतने कि सर अगर यहाँ पर 1 होता ना तो ये बेस हो जाता, और बेस से घटाने के लिए हम निखलम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सभी को 9 से घटाते हैं, अंत वाली संख्या को 10 से घटाते हैं। वो हम अब भी यूज कर सकते हैं। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और अंत वाले संख्या में 10 से घटाएंगे ना तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 1 के अलावा यदि कोई संख्या होगा तो उसमें से 1 कम कर दीजिएगा, और 8 में से 1 कम करेंगे 7, यही आपका उत्तर होगा। 7677 आया। चलिए तो अगला इसमें बताइए। सर इस 70000 में घटाना है 343.672। वैदिक मैथ्स की मदद से हम इसे 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये बेस हो जाता है, और बेस में से घटाना आपको आता है। थोड़े समय के लिए मान लीजिए ना कि यहाँ पर 1 है, तो ऊपर देखेंगे सर कि ऊपर 4 0 है, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। सर यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो 1 0 बैठा लीजिएगा, 4 अंक हो गए। अब लगा लीजिए इसमें निखलम सूत्र। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए तो 10 में से 2 गया 8। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर 3 अंक के बाद दशमलव है, बैठा भी दिए, लेकिन उत्तर ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है ना। दरअसल यहाँ पर कितना है? 7 है। तो 7 में से 1 कम कर लीजिए, कितना होगा? 6। यही आपका उत्तर होगा। कोई दिक्कत? एक बार देखिए आराम से, सुकून से देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए।
6965 कहाँ गड़बड़ हो गया? क्या दिक्कत है? 343 दशमलव कितना घटाना है? 672। गड़बड़ है कहीं? कहाँ गड़बड़ हो गया बताइए? सभी को 9 से घटाया, अंत वाली संख्या को 10 से घटाया, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6। क्या दिक्कत है? 69656.328। ये नहीं है, रुको भाई, तू लोग अजीब है यार। 70,000 में 343.672 69656.328। इलाज करवाओ, ठीक है? गांजा पीकर क्लास करते हो क्या? नेक्स्ट देखिए, अब 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। मान लीजिए मैं आपको रैंडम, अब कभी भी बेस के साथ कोई भी संख्या घटाना हो, जैसे कोई भी नंबर आ गया, जैसे 1000 में आपको घटाना है, मान लीजिए 676.235। ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्या करेंगे? सभी संख्या को 9 से घटाएंगे, अंत वाली संख्या को 10 से घटाएंगे। ये पता है बेस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। और बोलिए, और देखिए, अगर मान लीजिए कि यही चीज़ ऐसे हो कि 4 के साथ हो 4000, 4000, और 4000 में मान लो घटाना है 264.326। क्या दिक्कत है? घटा सकते हैं सर। सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। लेकिन यहाँ पर बेस नहीं है ना, अगर बेस होता, बेस का मतलब क्या है? पहला अंक 1 होना चाहिए। अगर बेस नहीं है तो इससे 1 कम कर देंगे, बस यही आपका उत्तर होगा। 3735.674। इसको बस ध्यान रखना, जोड़कर 9 होना चाहिए, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, और लास्ट वाला 10 होना चाहिए, ठीक तो है? और 4 से 1 कम करेंगे। उम्मीद है कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए। यही डाउट था, एक बच्चे ने पूछा था, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया। मुझे लगता है कि अगर सबको डाउट होगा तो एक साथ ही क्लियर हो गया। ऊपर जितना 0 है उतना ही अंक नीचे होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी करना है तो करके बताइए लास्ट। मान लीजिए मैं रैंडम एक संख्या लेता हूँ 1000, अगर इसमें घटाना है मान लो 32.426 को, घटा सकते हैं? बिल्कुल सर, चुटकी में घटा सकते हैं। देखिए कैसे, ऊपर 3 0 है, दशमलव के बाद उतना अंक होना चाहिए, नहीं है तो एक 0 बिठा कर लीजिए, और सभी संख्या को 9 से घटा लीजिए, अंत वाली संख्या को 10 से घटा लीजिए। सभी संख्या को 9 से घटा लीजिए और अंत वाली संख्या को 10 से घटा लीजिए। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 6 गया 4। कितने अंक पर दशमलव? 3 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। तो बेस के घटाव पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, घटाव अभी पढ़ाना, अभी तो शुरुआत ही किया हूँ। ये डाउट था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जिन भाई लोग का डाउट था ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो आपका वैदिक मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है?